वेलकम बैक दोस्तों, जेआरएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जानेंगे तमाम बड़ी बड़ी खबरों के साथ साथ बिहार चुनाव के बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर उपचुनाव मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे और राज्य शहर से लेकर हर जगह की न्यूज आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ है, रिक्वेस्ट की आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, यही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए सबसे पहले खबर आ रहा है बिहार से। मोदी के मन में बंगाल बसा हुआ है। राजनीतिक हत्याओं पर मोदी बोले कि मौत के खेल से कोई मत नहीं पता है, दीवार पर लिखे शब्द पढ़ लेना। जानेंगे दोस्तों विस्तार से। अगला न्यूज है कि राज्यपाल फागू चौहान को कल मिलेगी नई सदस्यों की लिस्ट। इसके बाद शुरू होगी औपचारिकता की प्रक्रिया। और शिक्षा स्नातक निर्वाचन के लिए विधानसभा के बाद अब विधान पार्षदों के लिए रिजल्ट का दिन कल AQU में 8 बजे से होगी काउंसलिंग। जानते हैं विस्तार से। तब तक मोदी बोले कि नीतीश के नेतृत्व में संकल्प सिद्ध करेंगे। नीतीश का दावा है, ट्वीट प्रधानमंत्री जी को दिए धन्यवाद। और बिहार में राजनीतिक में तूफान में सबसे पहले चुपी हुई शाम को ही भकभकाया था ललटेन, अब अंधेरे में जलाने की कोशिश चल रही है। कैसा है जश्न दोस्तों? दिल्ली में बिहार की जीत पर भाजपा मुख्यालय में हुआ जश्न, बस वहां बिहारी चेहरे रह गए थे गायब। और सीएम नीतीश कुमार की आज रात पीएम नरेंद्र मोदी से होगी बात। रख सकते हैं कई शर्तें जो कि मुख्यमंत्री के कायदे में है। और सबसे धन बली बाहुबली विधायक जी सबसे अमीर और सबसे गरीब विधायक राजद से जीते हैं। राजद के 54 और भाजपा के 47 MLA दागी है। बिहार के नए माननीय बाहुबली अनंत सिंह क्रिमिनल केस और दौलत में अव्वल। इस बार बुजुर्गों की भी तादाद बढ़ गई है। जमीन विवाद में भीड़ में गांव में 2 लोग मामला शांत कराने गए थे, पुलिस पर पथराव कर 3 को जख्मी कर दिया गया। क्यों जीत कर भी भाजपा जदयू की जीत बड़ी नहीं हो रही है? महागठबंधन को क्या मिला बिहार के नतीजों पर? 10 सवाल आपको बताएंगे विस्तार से, तब देखते रहिए जेआरएम न्यूज। 49% आबादी वाले 17 राज्यों में भाजपा सरकार, इंदौर में कांग्रेस में 88% आबादी पर राज करती है। चलिए दोस्तों जानते हैं बिहार से मुख्य समाचार। तो सब एनडीए की जीत पर मुहर लगाने के करीब 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की जीत जश्न मनाने पार्टी मुख्यालय पहुंचे। करीब 40 मिनट के भाषण में उन्होंने बिहार पर बात की, परिवारवाद का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा और राजनीतिक हत्याओं का जिक्र कर विरोधी दलों को आड़े हाथ लिए। बंगाल या तृणमूल का नाम लिए बिना बोले, मौत का खेल खेल कर कोई मत नहीं पाता है, दीवार पर लिखे गए शब्द पढ़ लेना। बिहार के बाद अब बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव है। भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जगत नायडू मौजूद थे। नड्डा ने कोरोना पर देश की तैयारियों के बारे में बताया कि कुछ मोदी जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कोरोना से सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग नदारद थी। खासकर यह तब हुआ जब एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने का मुख्य कारण सुपर डिफरेंट इवेंट, जहां लोगों को बड़ी तादाद में बिना सावधानी से इकट्ठा होते नजर आते हैं। दोस्तों एक नज़र डालते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में। तो कांग्रेस छोड़ी भाजपा में मिली जीत पाए, अब मुश्किल है राजनीति का सफर करना मध्य प्रदेश में। तुलसी की सांवरे में सबसे बड़ी जीत हुई कांग्रेस में। प्रेमचंद्र गुड्डू 53,264 मतों से हराया है। बोले सिंधिया का निर्णय सही था, जनता ने मुहर लगा दी थी। जानिए घुटना टेक कर प्रचार आइटम और कुत्ता जैसे बयान पर वाली सीटों के नतीजे आए हैं सामने। शिवराज के 3 मंत्री इमारती, दंडोरिया और कंसाना हारे। सिंधिया बोले कि मैं नहीं, कमलनाथ दिग्विजय गद्दार हैं। और सांवरे चुनाव सनसाइट स्टोरी, 2 बार तुलसी और गुड्डू दोनों लड़े थे उपचुनाव। तुलसी के हिस्से आई, दोनों बार जीत हुई और गुड्डू को मिली अब की बार भी हार। सुरेश राजे इन्होंने इमारती देवी को हराया। वहीं कांग्रेस में लड़ाई थी, रात 1 बजे तक चली ग्वालियर पूर्व सीट की मतगणना। एक ईवीएम खराब होने से परिणाम में देरी हो गई। बिकाऊ का मुद्दा फीका, चुन लिया टीका। और कमल भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीती हैं, अब 126 मजबूत बहुमत हो चुकी है। 10 सवालों के जवाब से समझिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हार गई और क्या होगा इसका असर। दोस्तों लास्ट में एक नज़र देश विदेश के न्यूज पे। तो भारत चीन ने सेना हटाने पर सहमति जताई है। जेल से अर्नब की रिहाई और बहन के मामले का शिकार हुआ भाई।
खरीदारी के लिए 3 और पूजा के लिए 1 मुहूर्त 5 दिनों का दीपोत्सव पर्व 12 से 16 नवंबर तक चलता रहा। घर के विवाद पर ही रहेंगे तो समाज में परिवार का मान सम्मान रहेगा। जिसके पास फीस भरने की पैसे नहीं थे, आज 200 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हैं। जानेंगे विस्तार से। पटाखों से पॉल्यूशन होता है, दिल्ली में भयानक गैस चेंबर पर बन चुका होता है शहर। पैट कॉम्सिंग 1 विकेट 1.3 करोड़ का, मुरुगन गोपाल सबसे किफायती रहे, 2 लाख का पड़ा 1 विकेट। चलिए दोस्तों, सबसे सब्जियों में मिक्स करके बनाए घंटे तकरार सूखे मामले में डालकर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और सरकारी नियंत्रण से चलेगी नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म। क्या वेब सीरीज पर भी चलेंगी सेंसर की कैंची? अब दोस्तों, इतिहास में आज 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया था। जानेंगे विस्तार से। तब तक अगला न्यूज है कि रांची में मुसलमानों ने पत्थर मारकर तोड़ा शिवलिंग, वीडियो गलत दावे के साथ वायरल हो रहा है। और बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर में खेलते चोट लगी, एकेडमी से निकाला, सदमे में पिता नहीं रहे थे। सोनीपत में जहरीली शराब से 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। आरोपी बोला अंधेरे में पोटेशियम ज़्यादा मिलने से जहर बनी शराब हो गई थी। राज्य में पहली बार 1000 मौतें 5.5 माह में हुई थी, फिर इतनी जाने 2 माह में चली गई। दोबारा संक्रमित होने लगे थे मरीज। प्रदेश में पहली बार कोरोना को हरा चुके डॉक्टर, बुजुर्ग और महिला फिर हुए संक्रमित। री इन्फेक्शन का खतरा बढ़ चुका है। नए सिर से तय करेंगे कलेक्टर। रेट 15 दिसंबर के बाद जनता दर्ज कर सकती है अपनी आपत्तियां। निगम चुनाव में फीडबैक से भाजपा की तर्ज पर सिंबल प्रत्याशी उतार सकती है कांग्रेस। और प्रदेश में ग्रीन दिवाली क्लीन दिवाली मनाने की जिम्मेदारी सरकारी स्कूल के गुरुजी के कंधों पर हो सकती है इस सवारियाँ। और प्रदेश के 20 जिलों में पटाखों पर रोक लग चुकी है। यमुनानगर पंचकूला में 2 घंटे की छूट मिल चुकी है। हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा की बात बताएं तो युवक के डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। गली में फेंका 100 को। और 2 साल पहले बड़े भाई का भी हुआ था ऐसे ही मर्डर। टीचर, उसके पति 1.5 वर्षीय बेटा घर में मृत मिली है। पुलिस को आशंका है कि महिला व बच्ची को गला दबाकर मार दिया गया है। हरियाणा में गाड़ी में भरकर गायों को ले जा रहे तस्करों को गौरक्षकों का फायरिंग मिला है। और दोस्तों की मौत के बाद तनाव में चल रहा SBI के सिक्योरिटी गार्ड की हरियाणा में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो